हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कानून का रास्ता चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री दयाशंकर वर्मा सर, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अपने निवास से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सड़क दुर्घटना के बारे में। जैसा कि अगर आप भी वाहन चलाते होंगे, अगर आप बाई चांस आप गलती से कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और उसके बाद अगर आपको कोई मारने की कोशिश करे और दिखाए ये कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपको लग रहा है कि जानबूझकर इसने मुझे टक्कर मारी है, मुझे मारने का प्रयास किया है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सी जानकारी आज के वीडियो में हम दादा से जानेंगे। दादा, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक मुझे दिया गया है सड़क दुर्घटना और उससे संबंधित घटनाएं। जी। देखिए, बड़ी आम बात है कि आजकल पूरे विश्व में वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जी। उसके मुकाबले सड़कों की भी व्यवस्था बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो दुर्घटनाएं होती हैं वो रोज़ होती हैं और तरह तरह प्रकार से होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति तेज़ी और उतावलेपन से कोई वाहन चलाकर किसी दूसरे गाड़ी से या किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सीडेंट करके उसको क्षतिकारित करता है, उसको चोट पहुंचाता है, तो वो दुर्घटना की श्रेणी में आता है। उसके लिए जब भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जी। जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी ये मॉरल जिम्मेदारी हो जाती है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए। जी। यदि ऐसा नहीं करता है हाँ। तो उसको गंभीरतम मामलों में दोषी पाया जाता है। जी। एक्सीडेंट कैसे करते हैं? जब तक ये नहीं प्रमाणित होगा कि चलाने वाला अपना वाहन लापरवाही से और तेज़ रफ्तार से चला रहा था। जी। अमूमन आपने देखा होगा रोड पे स्पीड ब्रेकर और स्पीड सीमित लिखा रहता है। जी। कि ये इसीलिए बनाया जाता है कि धीरे चलिए, कंट्रोल में चलिए। जी। अगर उस जगह जगह सीसीटीवी भी लगे हैं, हाँ। उसमें देखने से सब मालूम पड़ जाता है। जी। जी। तो उसके लिए सबसे बड़ी छोटी धारा होती है 279-337। जी। 279 में 6 महीने की सज़ा है। हाँ। और 337 में वो चोट पे में निर्धारित रहती है। जी। 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 इसी के साथ मृत्यु हो जाती है यदि किसी व्यक्ति की। हाँ। तो उसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान होता है। दादा, अगर मौत हो जाती है तो कौन सी धारा लगती है? 304A। 304A। इसमें 2 साल की सज़ा। हाँ। और जो कोर्ट जुर्माना समझे। जी। 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 जुर्माना 279-337 में भी है। हाँ। 279-337 में 6 महीने की सज़ा और जुर्माना है। जी। 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 ये तो हो गए मामूली एक्सीडेंट। हाँ। अब इसी एक्सीडेंट को लोग हाँ। जानबूझकर हाँ। हत्या का प्रयास जी। करके हाँ। उसको छिपाना चाहते हैं। हाँ। हत्या का प्रयास कैसे? जैसे किसी व्यक्ति ने छोटी गाड़ी को एक्सीडेंट मार कर गिरा दिया। हाँ। और गिरा देने के बाद उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर हाँ। जानबूझकर गाड़ी चढ़ाना, बार बार चढ़ाना, जी। जी। ताकि वो उसकी मृत्यु हो जाए। हाँ। तो वो 307 क्या हत्या करने की प्रयास हाँ। की धारा लगती है 307। जी। जी। उसमें वही जो आजीवन कारावास हाँ। की सज़ा का प्रावधान होता है। हाँ। जैसा कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर पुलिस केस बनाती है। जी। जी। ये तो हो गया आपके एक्सीडेंट से संबंधित। हाँ। हाँ।
और क्या, दादा इसमें अनजाने में अगर हो जाए और जाने अनजाने किया जाए? अगर ज्ञात है, हाँ अनजाने में यदि कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट की श्रेणी में नहीं माना जाता। एक्सीडेंट तभी माना जाएगा जब जानबूझकर लापरवाही और तेज़ी से हाँ। चलाकर किसी वाहन को टक्कर मारना या किसी व्यक्ति को टक्कर मारना, तब वो लापरवाही पूर्वक एक्सीडेंट की श्रेणी में आता है, अन्यथा नहीं आता है। तो दादा इसका जस्टिफाई कौन करेगा कि ये ज्ञात एक्सीडेंट किया गया है? इसका एक्सीडेंट केवल जांच एजेंसी जो लोकल पुलिस है वही करती है। आप मान लीजिए कुछ कहें, अगर उसकी एविडेंस नहीं है हाँ। तो आपकी बात मान्य नहीं होगी। तो ऐसे तो सैकड़ों एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो दिन भर की डेली लाइफ में चलते फिरते हो जाते हैं। हाँ, होते सामान्य बात है, इसीलिए पुलिस जांच करती है। अच्छा, और इसमें ज़्यादा जैसे कहीं जाम लगा हुआ है, बारिश है या बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जाम लग जाता है, उसमें भी गाड़ी कभी टकरा जाती है गलती से। यह पुलिस जांच का विषय है कि जानबूझ के टक्कर मारी कि अनजाने में टक्कर लगी, भीड़ है, बारिश है, जाम लगी है, इसमें यदि ऐसा कोई अपराध होता है तो मानने योग्य नहीं होता। मतलब कि उसमें वो धाराएं नहीं लगती क्या? अगर धाराएं जाम की कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ है कहीं तो? अगर जरा भी खरोच लग गई वो तो आपसी समझौते की बात है। अगर वो करने चाहता तो जाके कोर्ट में सफाई देना, कोर्ट बरी कर देगी। तो उसमें धाराएं लगती हैं क्या? 279, 337। ठीक है। और केवल इसमें से पीड़ित व्यक्ति सही में जाम में फंस गया हो और गाड़ी को उसने नहीं टक्कर मारी हो तो भी क्या? एक तो ऐसा झूठा केस पुलिस को बनाना नहीं चाहिए। हाँ। जांच पे उसको नसीबत कर देना चाहिए। जी जी। इसमें एक्सीडेंट में सबसे बड़ी बात ये समझने की कि यदि पीड़ित व्यक्ति को जी सामने वाले ने जो वाहन तेज़ी और लापरवाही से चला के एक्सीडेंट करते हैं, जी सबसे पहले पुलिस ये देखती है कि उसको चोट कितनी आई है। जी जो अस्पताल भेजा जाता है, डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट देता है, उसमें उसकी गंभीरता क्या है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, कहीं हेड इंजरी तो नहीं हुआ, कहीं ये सब देखती है। उसके ही आधार पर पीड़ित व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से सामने वाले पे मोटर दुर्घटना दावा, एक कोर्ट होती है, उसमें दावा पेश कर सकता है और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या जो चोट की गंभीरता के आधार पर दावा पेश कर सकता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। यदि है तो क्या म्याद ख़त्म तो नहीं हुई, इसी तरह रजिस्ट्रेशन, इसी तरह इंश्योरेंस का कागजात उसके पूरे हैं या नहीं, ये पुलिस जांच करती है। और इन दस्तावेज़ों को फ़ोटोकॉपी लेके या ओरिजिनल लेके अपने केस डायरी में लगा लेती है। इसी आधार पर केस का निर्धारण होता है। जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसका कम से कम 1000 रुपये जुर्माना होता है। इसी तरह अन्य कागजातों के विषय में 1000-2000 जो भी निर्धारित होता है वो निर्धारित किया जाता है। तो दादा जैसे ये डॉक्यूमेंट है जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट अभी आपने गिनाया, जैसे लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और पीयूसी वगैरह भी चेक होता है, तो ये डॉक्यूमेंट हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए हमें? ये तो स्वाभाविक चीज़, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है या उसकी फ़ोटोकॉपी है तो वो सामने वाला संतुष्ट होता है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक्सीडेंट होने पे सबसे बड़ी बात ये कि वो गाड़ी जब्त होती है और जब्त करने के बाद पुलिस अपने थाने में जब्त करके रख लेती है। उसका मैकेनिकल मुआयना होता है, उसका सर्टिफिकेट लगता है। उस आधार पर कोर्ट दंड निर्धारित करती है। जैसे आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं था
आपने ब्रेक क्यों नहीं, बिना ब्रेक की गाड़ी क्यों चला रहे थे, लापरवाही पूर्वक हो गई, उसी हिसाब से दंड निर्धारित होता है। जी दादा। और दादा इसमें कुछ जुर्माना या सजाओं के बारे में बताइए। भाई एक्सीडेंट के 279 में मैंने बताया ना, 6 महीने की सज़ा या जुर्माना। जी जी। उसके आगे जो 304 आदमी की है उसकी 2 साल की सज़ा और जुर्माना। जी जी। और हत्या का प्रयास करता है तो 10 साल, कम से कम 10 साल की नहीं या आजीवन कारावास। जी जी। जी जी जी। और इसमें मकान वगैरह जैसे क्षतिग्रस्त रहते हैं, कभी जानबूझ के वो दिखाते कितना जैसे मकान में टक्कर लग गई, मकान का कितना नुकसान हुआ, जी जी। उस हिसाब से 336, 337, 338 से धारा लग जाती है। जी जी जी। दादा अगर कोई सीधा वाहन आके घर में घुस जाए तो उसको हत्या के प्रयास में आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर हत्या के प्रयास में कैसे आएगा वो तो घर में एक्सीडेंट टकरा गई गाड़ी। हाँ। अगर वो गाड़ी जानबूझ के टकराई है हाँ। तो जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई उसको करना पड़ेगा। जी जी जी। और कुछ जानकारी देना चाहें? जैसा आप हमारे ख्याल से सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए, हेलमेट लगाइए, अच्छा अच्छा अच्छा। शासन के नियमों का पालन करिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने जाना जो अपने रोड पर जितने हादसे जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो दादा ने जहाँ तक सभी टॉपिक को कवर किया। दादा ने बताया कि छोटी मोटी अगर टक्कर हो जाती है तो कितने महीने की, 2 महीने की, 2 महीने की सज़ा होती है। अगर छोटा मोटा तो आपसी सुलह 6 महीने की, 6 महीने की होती है। अगर छोटी मोटी खरोच वगैरह आई है तो आपसी सलाह से काम चल जाता है। अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो 6 महीने की सज़ा होती है। और अगर दादा ने ये भी बताया अगर आपको कोई जुर्माना भी लगता है, प्लस अगर कोई जानबूझकर आपकी हत्या करने का प्रयास करे और एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करे तो वो 300 कितने में आता है? 7 में 307 में आता है हत्या का प्रयास। उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा है, प्लस जो जुर्माना है वो। और अगर आपके कोई मकान में, जो आपका मकान बना है उसमें अगर कोई ट्रक वगैरह कभी कभी घुस जाता है तो उसमें भी आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो आपका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करेगा। और उस पर कौन कौन सी धाराएँ लगेंगी? 279, 337 और 279 सज़ा लगे तो धाराएँ लगेंगी। और दोस्तों अगर आप 426, 427, 427, 427, 428 जी जी जी, जितना का नुकसान हुआ। और इस प्रकार अगर आपका और कोई सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई भी अगर सवाल हो तो आप जो हमने कवर ना की हो, आपको लग रहा हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।